चलिए दोस्तों, मैं आज आपको दिशा और दूरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा। आज हम इस वीडियो में दिशा से रिलेटेड हर क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो दिशा और दूरी से आपका कोई भी सवाल गलत न हो। इसलिए हमें दिशा के छोटे छोटे बारीकी से कुछ नियमों को जानना होगा, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट कोई भी सवाल गलत न हो और आप किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर ले। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाली फ्यूचर में और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम चाहते हैं कि कोई भी एक बच्चा सरकारी नौकरी से वंचित न रहे, जो भी 2022 में अपना सपना लेकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वह एग्ज़ाम को क्रैक कर ले। चलिए मैं आपको दिशा के बारे में कुछ नियम बता देता हूँ, जो कि जिनके आधार पर ही हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और सभी क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर हो सकते हैं। चलिए मैं कुछ आपको बताता हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ऊपर होती है उत्तर दिशा, नीचे होती है दक्षिण दिशा, इसके यहाँ पर होती है पूर्व दिशा और इस साइड होती है पश्चिम दिशा, इसके विपरीत दिशा। इनका यदि हमें नॉलेज नहीं हो तो हम इसका सवाल दिशा और दूरी का नहीं कर सकते। आज हम सिर्फ दिशा के बारे में अध्ययन करेंगे, दूरी का कल हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये जब आपको हो जाए याद पक्का, दिशा कौन सी है, उत्तर कौन सी, दक्षिण पूर्व पश्चिम, इसके बाद ये सभी दिशाएं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 90 डिग्री के कोण पर होती है। यदि हम इनका आधा कर दें तो एक दिशा और बन जाती है। जैसे कि उत्तर और पूर्व का हम आधा करते हैं तो इनके बीच की दिशा बन जाती है उत्तर पूर्व। ठीक है। और यदि हम पूर्व और दक्षिण के बीच का करते हैं तो दक्षिण पूर्व बन जाती है। यदि हम दक्षिण पश्चिम के बीच का करते हैं तो दक्षिण पश्चिम बन जाती है। यदि हम उत्तर और पश्चिम के बीच का करें तो उत्तर पश्चिम दिशा हमारी तैयार हो जाती है। इस प्रकार हमारी 8 दिशाएं तैयार हो जाती हैं। 4 हमारी मेन हैं, 4 इसकी सहायक दिशाएं, जिनके आधार पर हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज़ बता देता हूं, जिससे आपको एक भी चीज़ गलत नहीं होगी दिशा और दूरी से लेकर। जैसे कि हम यहाँ पर एक और डायग्राम लेते हैं। लेफ़्ट राइट का लोगों को बहुत दिक्कत रहती है। जैसे कि ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आपको पता लग चुका है। हमारे दक्षिण में यदि हमें कहे राइट जाना है तो हमारा राइट इस साइड होगा और लेफ़्ट इस साइड होगा। और यदि उत्तर में कहे तो हमारा राइट इस साइड आ जाएगा और लेफ़्ट इस साइड आ जाएगा। यदि हमारे पूर्व में कहे तो राइट इस साइड और लेफ़्ट इस साइड और राइट इस साइड आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा राइट इस साइड और लेफ़्ट इस साइड। चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर, जैसे कि हमें दिया गया है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता और 5 किलोमीटर चलता है। अब आरंभिक स्थान से वह किस दिशा में है? इस तरह के क्वेश्चन आने पर आप क्या करें? जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में कहा गया है वैसे वैसे चले। जैसे दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है तो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है 3 किलोमीटर और फिर वह 5 किलोमीटर जाता है। यह बड़ा डायग्राम बन गया। फिर अब हमने आरंभिक स्थान से उसकी दिशा बतानी है। तो हम दिशा, तो मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी आरंभिक स्थान से अपनी दूरी देखते हैं, वो दिशा देखते हैं। जैसे कि हमारे अब इस दिशा में हम देखेंगे तो हमारी दक्षिण पश्चिम आएगी। इस तरह हमारा इसका उत्तर दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आप आसानी से इस तरह के सवालों को समझ सकते हैं और अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर करेक्ट करें। जैसे कि हम पढ़ते हैं, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है तो पहले आप एक डायग्राम बना लें, जिससे आपको दक्षिण पूर्व हमारी इस साइड है तो दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो उत्तर दिशा के विपरीत हो जाएगी हमारी दक्षिण दिशा।
और हो गई, ये दोनों सोल्व हो गई। अगला क्या कहता है, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाता है। उत्तर और पूर्व, इसको पश्चिम, तो इसके पूर्व, इसके विपरीत पूर्व दिशा, पूर्व दिशा हो जाएगी। तो हमें हम कहा गया दक्षिण पश्चिम को दिशा क्या है, दक्षिण पश्चिमी है, तो हमारी ये हो जाएगी पूर्व दिशा। इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आसानी से सोल्व कर देखते हैं। चलो दोस्तों, हम दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें दिया गया है, एक दिन सुबह सीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ देर सूरज, सबको पता है कि कौन सी दिशा में सूर्योदय होता है, पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा हमारी साइड होगी। चलने के बाद, कुछ देर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, तो बायां मुड़ा। फिर कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाएं ओर मुड़ जाता है, बाएं ओर मुड़ जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। अब वह, उसकी दिशा किस मुख में है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जिस दिशा में चलना आरम्भ करें वहाँ से देखें कि ये सीधी रेखा जा रही है, ऊपर दिशा हमारी उत्तर होती है। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हमने जो भी इस एग्ज़ाम करा रहे हैं क्वेश्चन, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं।